हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी जैक्सन में आपका स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का हिंदी का काव्य खंड का एक चैप्टर जिसका नाम है मेरे बिना तुम करो। मेरे बिना तुम करो। इनका लेखक है रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के। इनका लेखक है रेनर मारिया रिल्के। इनका जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में रेनर मारिया रिल्के जी का जन्म हुआ था और इनका निधन 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में इनका निधन आने की मृत्यु हो गई थी। इनका पिताजी का नाम था जोसेफ रिल्के। इनका पिताजी का नाम जोसेफ रिल्के था और इनका जन्म स्थान प्राग ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था, जो कि अभी जर्मनी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जर्मनी में पड़ता है। इनकी शिक्षा में कहें तो बहुत सारी बाधाएं थी, लेकिन उन सभी बाधा को पार करते हुए इनकी शिक्षा पूरी हुई और इन्होंने प्राग एवं म्यूनिख विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। तो मेरा दिया हुआ है कि रेनर मारिया रिल्के, इनका जन्म 4 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ और इनका निधन 29 दिसंबर 1926 ईस्वी को हुआ था। इनका पिताजी का नाम जोसेफ रिल्के था और इनका जन्म जो हुआ था प्राग ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्राग ऑस्ट्रिया में हुआ था, जो अभी कहाँ पड़ता है? जर्मनी में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? जर्मनी में पड़ता है। क्योंकि जब हमारा देश बंटने लगा तो पहले था ऑस्ट्रिया, लेकिन उसको बांट कर करते हैं क्या? जर्मनी। अब इनकी शिक्षा की बात करें तो आपको बताए हैं कि शिक्षा में इनकी बहुत सारी बाधाएं थी, लेकिन उन बाधा को पार करते हुए इनकी शिक्षा हुई। इन्होंने प्राग एवं म्यूनिख जैसे विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त किए थे। तो दोस्तों, अब हम सब जानते हैं रेनर मारिया रिल्के जी के बारे में पूरी कहानी। अब दिया गया है यहाँ पे आपकी बुक में कला और साहित्य में। जो मेरे रिल्के जी थे, हमारे कविता खंड का लेखक रिल्के जी, वो कला और साहित्य में आरंभ से ही इनकी गहरी रुचि थी। मतलब कला साहित्य इस समय अपनी रुचि इतना मतलब बहुत ज्यादा उनको वो कला साहित्य करने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, तो उनकी रुचि बहुत ज्यादा थी। अब आगे दिया कि संगीत सिनेमा एवं अनेक कलाओं में इनकी गहरी पैठ थी। मतलब इनको करने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता था और इनको सब लोग पसंद भी करते थे। इनकी गहरी पैठ थी। उन्होंने कविता के अतिरिक्त गद्य खंड भी लिखे थे, मतलब कहानी भी लिखे थे। गद्य खंड मतलब होता है कहानी लिखे थे। कविता के अतिरिक्त गद्य खंड भी लिखे थे, यानी कहानी लिखे थे। इनका एक उपन्यास भी लिखे थे। इनका उपन्यास का नाम है द नोटबुक ऑफ मार्टे लॉरिडस ब्रिज तथा दूसरा है टेल्स ऑफ अलमाटी जो है कहानी है। टेल्स ऑफ अलमाटी कहानी का एक है जो संग्रह प्रसिद्ध है। ये दोनों जो है हमारे मतलब विश्व में जो है प्रसिद्ध है। इनके प्रमुख कविता भी इनके प्रमुख कविता का भी संकलन किया गया है। उसमें से एक है लाइफ एंड सॉन्ग्स। लाइफ मतलब अपने जीवन को, सॉन्ग्स के मतलब गाना की तरह व्यतीत करना, इसको कहते हैं लाइफ एंड सॉन्ग। दूसरा है लॉर्ड्स सेक्रीफाइस एडवेंट। अब इनके बारे में आगे कहते हैं कि रिल्के का रचनात्मक अवदान मतलब बहुत बड़ा मतलब ये अपनी बातों से सबको प्रभावित कर देते थे। आगे रचनात्मक अवदान इनका बहुत बड़ा। इन्होंने आधुनिक यूरोप को साहित्य के भावबोध तथा संवेदनात्मक भाषा एवं शिल्प से, मतलब जो हमारा आधुनिक यूरोप है उसको अपने भाव से प्रभावित कर देना और संवेदनशील कर देना। और भाषाशील मतलब होता है कि अपने विचार एवं भाषा बोलने की तरीका से सबको प्रभावित कर देते थे। इनकी काव्य शैली गीतात्मक थी। मतलब जो कविता लिखते थे उसको एक गा कर सुनाते थे। मतलब जैसे गाना आप सब सुनते हैं ना, कि अपनी कविता को गाना की तरह व्यतीत करते थे।
इनका भाव बहुत रहस्य मुक्ता दिया गया है कि इनकी भाव जो थी रहस्य मुक्ता थी, मतलब इनकी भाव ऐसे ये अपना चेहरा पे कुछ ऐसे दिखाते थे जैसे कि इनमें कुछ रहस्य छिपा हुआ है। तो दोस्तों तो अब हम सब जान गए, हम अपना कवि पर जाए। अब हम सब चलते हैं कविता पे। कविता मेरा है मेरे बिना तुम प्रभु, यानी मेरे बिना तुम प्रभु। कविता का नाम क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु, जिनका लेखक है रेनर मारिया रिल्के। अब हमने आपको बता दिया कवि परिचय। अब हम अपना कविता देखते हैं। कहता है जब जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा, मतलब जब मैं ही ना रहूंगा तब तुम क्या करोगे। कह रहा है जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे, मतलब जब मैं ही ना रहूंगा तो तब तुम क्या करोगे। मेरा मतलब अभी मैं हूं तो तेरी सेवा कर रहा हूँ, नहीं रहूंगा नहीं सेवा करूंगा। यही कवि लिखे कि जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे। जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा, मतलब जिससे आप पानी, जलपात्र मतलब होता है जिससे आप पानी पीते हैं, वही टूट कर बिखर जाएगा, तब आप क्या करोगे। मतलब जब पात्र टूट कर बिखर जाएगा तब आप क्या करोगे। उसके बाद करें कि जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा, आस्वादहीन हो जाऊंगा। मदिरा मतलब होता है दोस्तों नशा करने वाला पदार्थ को मदिरा कहता है। तो कह रहा है कि जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा तब फिर तुम क्या करोगे। जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा तब तुम क्या करोगे। जलपात जिससे आप पानी पीते हो टूट कर बिखर जाएगा, तब आप क्या करोगे। और तुम्हारी मदिरा सूख जाएगी, मतलब जिससे आप नशा करते हैं वो सूख जाएगी या स्वादहीन हो जाएगी, तब तुम क्या करोगे। असल में मैं तुम्हारी बेस और वृत्ति हूँ। इनका कहना है तुम मैं तुम्हारी बेस हूँ और वृत्ति हूँ, मतलब मैं आपकी पहचान हूँ, मुझसे ही आपकी पहचान है। जब मैं ना रहूंगी तो आप क्या करेंगे, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। लिखे लास्ट में मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। अब मान लीजिए कोई भी भगवान है, उनको कोई पूजा नहीं करेगा तो क्या वो भगवान जाने जाएंगे, नहीं जाने जाएंगे। तो यही कह रहे हैं कि मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। तो अब दोस्तों कवि कह रहे हैं अब आगे कि मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित हो गए, मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित हो गए, स्वागत विहीन, मतलब तुम्हारा पूजा अर्चना कौन करेगा। मैं तो तुम्हारा मैं था तो तुम्हारा पूजा अर्चना करता था, अब नहीं रहूंगा तो नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाल पड़ जाएंगे, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाल पड़ जाएंगे। मतलब मैं थी तो तुम्हारी पादुका थी, मतलब चप्पल थी, पादुका को अभी हम सब कहते हैं चप्पल, मतलब मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाल पड़ जाएंगे। वे भटकेंगे लहूलुहान, मतलब खून से लथपथ भटकेंगे चारों, मुझे खोजेंगे लेकिन मैं मिलूंगा नहीं। तुम्हारा संदार लबादा गिर जाएगा, मतलब जो शोभा तुम्हारी है वो गिर जाएगी, शोभा तुम्हारी गिर जाएगी। तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपड़ों की, मतलब तुम्हारी कृपा दृष्टि जो मेरे कभी कपड़ों की नम सैया पर विश्राम करती थी, मतलब आप किस पर कृपा करोगे, आप किस पर कृपा करोगे, कौन देगा तुम कृपा करने का सुख, जो मैं देता था। निराश होकर वही सुख खोजेगी, जो मैं तुम्हें सुख देता था वही सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। अब आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब मेरा आगे है कि दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में, मतलब दूर जो चट्टान है उससे जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो उसे कौन वर्णन करेगा। सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख कौन देगा, मतलब सूर्यास्त जब सूर्य जो डूबने लगता है तो उसका जो वर्णन करते हैं कि हमारे चारों ओर लाल कलर का लाल लाल हो गया, मतलब लालिमा हो गया, ये सब कौन वर्णन करेगा। जो मैं सुख देता था तुझे सारे कुछ अब कौन देगा। प्रभु मुझे तो आशंका होती है कि मेरे बिना तुम क्या करोगे, मेरे बिना तुम क्या करोगे। तो दोस्तों मेरा अब खत्म हुआ यह कविता मेरे बिना तुम प्रभु। अगर जो आप सभी को अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो तो
तो प्लीज सब्सक्राइब और कमेंट तथा लाइक जरूर कर दें। जी धन्यवाद।